आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका रावत और उत्तराखंड में चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा है। वहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं कैंट विधानसभा से प्रत्याशी अनिरुद्ध काला जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, इस बार कैंट विधानसभा को क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? कैंट विधानसभा को इस बार अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेगा और लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो समझ चुके हैं कि क्षेत्रीय दल और उत्तराखंड क्रांति दल 42 साल का जो हमारा संघर्षशील इतिहास रहा है और 42 शहादत है, इसको लोग जोड़ के देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारा क्षेत्रीय दल ही हमारी क्षेत्रीय समस्याओं को समझ सकता है। राज्य में पलायन, बेरोजगार और भू कानून जो यहाँ पर अंधाधुंध जमीनों की जो लूट चल रही है उसको भी लोग देख रहे हैं और जो कागजी विकास है उसको भी लोग समझ रहे हैं। तो इस बार उत्तराखंड क्रांति दल को इस बार प्रचंड बहुमत से इस बार 21 कैंट विधानसभा देने जा रही है जनता और खूब आशीर्वाद मिल रहा है। अपोजिशन में और भी कैंडिडेट्स हैं, आप उनसे बेहतर है, आप जनता को कैसे बताओगे? देखिए, मैं तो अपनी लकीर बड़ी करने में विश्वास रखता हूँ, दूसरे की मिटा के तो मुझे कुछ करना नहीं है। तो हमारी जब सोच सकारात्मक है और हमने किया है, कई लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल ने क्या किया, मैंने कहा राज्य दे दिया और उससे बड़ा क्या चाहिए आपको। तो हम लोगों ने काम किया है, हम आगे भी काम करेंगे और अपने क्षेत्र के लिए करेंगे। राष्ट्रीय मुद्दों पर हम लोगों की किसी बात को लेकर सहमति हो सकती है, लेकिन हमारा अभी जो उद्देश्य है अपने राज्य और राज्य के हितों को लेकर के है, तो हम उसको लेकर के लोगों के बीच में और उनको समझाने में हम सफल रहे। सर, डोर टू डोर कर रहे हो, लोगों को कितना समर्थन मिल रहा है आपको? लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और लोग समझते हैं। ऐसा मुझे अब तक कोई व्यक्ति नहीं मिला पूरे प्रचार में जो उत्तराखंड क्रांति दल और इसके इतिहास को ना समझ पाया हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए भी उत्तराखंड में आए हैं, बसे हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि अधिकार इसी दल का था जिसने इस राज्य को बनाया, तो मकान हमारा बनाया हुआ कब्जा किसी और का हो गया। तो इसको वापस दिलवाने का काम भी वो लोग करेंगे और सब लोग समझ रहे हैं कि जो विभाजन जो राजनीतिक दलों ने यहाँ किया है और जो एक तरह से दुर्दशा यहाँ पर राष्ट्रीय दलों ने राष्ट्रीय नीतियों के द्वारा की, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, पहाड़ के खेत खलिहान और वहाँ की समस्याएं अलग है। यहाँ पर रहने वाला जो पहाड़ी आदमी है, उत्तर देहरादून भी एक पहाड़ी है, लेकिन यहाँ जो रहने वाला पहाड़ी आदमी उसकी अलग समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को आप एड्रेस कर सकते हो यहाँ उत्तराखंड में रह करके। दिल्ली से बनी हुई योजनाओं से हमारा भला होने वाला नहीं है। तो क्षेत्रीय दल को इस बार पूरा समर्थन मिल रहा है डोर टू डोर में भी। तो अभी भी ये कहा कि हम लोग स्वरोजगार को पहले प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि एक स्वरोजगार कम से कम 4 रोजगार पैदा करता है। तो चाहे वो कुटीर उद्योग हो, छोटे छोटे मोमबत्ती धूपबत्ती बनाने के जो कारोबार हैं, उस पर हमारा विशेष जोर रहेगा और कोशिश ये की जाएगी कि युवाओं को इस दिशा में जोड़ा जाए कि एक स्वरोजगार से आप कम 4 से 5 लोगों को रोजगार दे पाएं। उसके अलावा जो है हमारा जो पलायन का जो रिवर्स माइग्रेशन के लिए भी हम लोग काम करेंगे। शहर में रहने वाले भी जो हमारे निवासी हैं, पहाड़ के निवासी हैं, उनको प्रेरित करेंगे कि अपने गांव की तरफ जाएं, वरना इनकी जो नीति है जो जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन है, इसमें हम फंस के रह जाएंगे और पहाड़ जो है वो बांझे पड़ रहे हैं, जिनमें भूतिया गांव नाम अब सुनने को मिल रहा है जो कभी नहीं मिलता था सुनने को, वो होता चला जाएगा। तो अभी परिसीमन के लिए भी हम लोगों को एक लड़ाई लड़नी है, वो हम लड़ेंगे आगे जा करके, देखिएगा। सर, अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बताइए, वो आपके लिए कितना शुभ होगा? और चुनाव चिन्ह बहुत शुभ है हमारा, चौखंबा है हमारा, 4 पांव वाली कुर्सी है और चारों दिशाओं में इस समय उत्तराखंड क्रांति दल का नाम गूंज रहा है। और हमारे जो आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष करके इतनी शहादतें दे करके इस राज्य को बनाया है, तो उनके खून और पसीने से उनकी उस मेहनत को हम लोग साकार करेंगे और उत्तराखंड क्रांति दल ही है जो इस पर मोहर लगाएगा कि हमारे आंदोलनकारियों को जो क्षैतिज आरक्षण है, आंदोलनकारियों को जो एक लॉलीपॉप की तरह एक छोटी पेंशन दे दी जाती है, उसमें कई आंदोलनकारी तो लेते भी नहीं है, जिसमें 1 माणी दूध भी हम लोग नहीं ले सकते, ऐसी पेंशन को भी हम लोग सरकार में आने के बाद देखेंगे और इसको सदन में भी उठाएंगे। मैं प्रदीप कुकरेती, जिला अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच। उत्तराखंड के विकास को कैसे आगे लेकर जाएगी यूकेटी? देखिए, निश्चित रूप में जो उत्तराखंड क्रांति दल का अपना एक इतिहास है और राज्य बनाने में जिस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल ने, और विशेषकर अगर मैं स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी जी को याद करूं तो मुझे फक्र है कि मैं उस भूमि से हूं। और बीबीसी लंदन जिस बात को कह रहा है कि गांधी आज जिंदा है, और वो जिंदा गांधी अगर आपने देखना है तो वो स्वर्गीय आज स्वर्गीय हैं, उस समय तत्कालीन रूप में इंद्रमणि बडूनी जी के लिए जो कहा गया। तो हमारे लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि राष्ट्रीय नीति अलग चीज है, राज्य के परिप्रेक्ष्य में हमें क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा देना होगा। क्षेत्रीय दल अपनी सुख सुविधाएं, जो मेरा घर है मुझे अपनी गली मोहल्ले के बारे में ज्यादा मालूम होगा, बनस्पत वो दिल्ली वाले। और मैं आपको
साफ गोई से बताना चाहता हूं कि कई डिबेटों में मैं जब आपके चैनलों में जाता हूं, राष्ट्रीय पार्टी के जनप्रतिनिधि मुझे स्वयं इस बात को कहते हैं कि क्षेत्रीय ताकतें मजबूत होनी चाहिए ताकि हम लोग भी अपने दलों में दबाव बनाने में कामयाब हो सकें। तो ये एक अच्छा साइन इस बात मुझे देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप में जिस प्रकार से युवा और विशेषकर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी की जो दर है वो एक सेंसेक्स को भी पार कर गई है। बेरोजगारी की जो दर है, पलायन की जो दर है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो केवल स्लोगन में ये काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल के पास एक जमीन है, अपने पास भूगोल है, समझने का है, निश्चित रूप में अगर कुछ चीजें अगर ऊपर नीचे हुई हैं, और मैं केवल एक बात इतना कह सकता हूं कि जनता को इस बात को वाकई में समझने की जरूरत है। अगर उत्तराखंड क्रांति दल से पूर्व में कोई छोटी मोटी गलती हुई है, भाई यही तो उन पे आरोप लगा है कि उन्होंने सत्ता को समर्थन दिया या सत्ता में रहे। अगर उनसे एक गलती की सजा इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती कि आप उनको एक भी प्रतिनिधि न दें। और जो दल यहां दल बदल कर रहे हैं, जिन पे आपस में भ्रष्टाचार के लग रहे हैं, 56 जो घोटालों के आरोप लग रहे हैं, कोई उस पे जो है 62 के आरोप लगा रहा है, उसके बावजूद जनता अगर दोबारा उनको चुन रही है तो उत्तराखंड क्रांति दल कहां से दोषी हुआ? अगर मैंने कोई दोष किया है, मैं उसके लिए क्षमा मांग चुका हूं या क्षमा मांग रहे हैं, तो लेकिन उसकी सजा इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप उसको एक भी प्रतिनिधि नहीं दें। जनता, सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे प्रदेश के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल की बात हो रही है और उत्तराखंड क्रांति दल के परिप्रेक्ष्य में उनकी सोच जा रही है। और इस बार जो जिसको हम जनरली जो एक कॉमन भाषा में साइलेंट वोट जो कहते हैं, वो साइलेंट वोट इस बार जो है क्षेत्रीय दलों को जा रहा है। आप देखेंगे कि उसका वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जनप्रतिनिधि निकल के आएंगे और विधान जो है सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। में जब आदमी का मनोबल धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उस बात को लेके उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच पहले से इस बात को कह चुका है कि हम राज्य हितों के लिए और राज्य को बचाने के लिए लड़ते रहे हैं। इसी प्रकार हम उत्तराखंड क्रांति दल के परिप्रेक्ष्य में यही कहना चाहते हैं कि जब हम विधानसभा के अंदर अपनी आवाज जब बिल्कुल तरीके से उठाएंगे तो निश्चित रूप में हमारी जो स्थानीय विधानसभा होती है, नगर निगम, नगर पालिका से लेकर जिला पंचायत तक, और अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और हमारे कई जनप्रतिनिधि उन छोटी ग्राम सभाओं से लेकर नगर निगम के अंदर अपने पार्षद के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए उत्तराखंड खबर प्रियंका रावत के साथ।